बनेली और कीवे की ओर से ऑटो एक्सपो 2023 के दौरान कई बेहतरीन बाइक्स को पेश किया गया। इन बाइक्स में कुछ बाइक्स भारतीय बाजार में मिलती हैं और कुछ को आने वाले समय में लाया जा सकता है। कंपनी की भविष्य की रणनीति और इलेक्ट्रिक बाइक्स को लेकर वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत की है हमारे संवाददाता समीर गोयल ने। नमस्कार, मैं हूं समीर गोयल और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। अभी फ़िलहाल हम ऑटो एक्सपो के बनेली पवेलियन के अंदर हैं। यहाँ पर बनेली ने अपनी बाइक्स तो दिखाई हैं, साथ ही साथ बनेली के साथ कीवे की बाइक्स भी यहाँ पर जो है लोगों को देखने को मिल रही हैं। लोग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग बाइक्स को देख रहे हैं और कितना अप्रिशिएट जो है वो कर रहे हैं। डिटेल्स काफ़ी सारी जो है बाइक्स के बारे में लोग अलग अलग तरीके की जो यहाँ खड़ी हैं उसके बारे में लगातार यहाँ के स्टाफ से ले रहे हैं। और अभी फ़िलहाल मेरे साथ यहाँ पर बनेली की तरफ से जो है एक खड़े हैं ज़िम्मेदार व्यक्ति और फ़िलहाल मैं इनसे बात करता हूँ कि बनेली अभी ऑटो एक्सपो में आया हुआ है, क्या बनेली की तरफ से जो है आगे फ्यूचर होता है इंडिया के अंदर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू थैंक यू। सर पहले तो आप ये बताइए कि बनेली अब ऑटो एक्सपो में आई है, काफ़ी बड़ा एक इवेंट है ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, तो ऐसे में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं एज अ मतलब बनेली की तरफ से इंडिया के। सो आई थिंक हम सब जानते हैं कि दी इंडियन ऑटो एक्सपो, दिल्ली ऑटो एक्सपो जो है इंडिया के सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। और आज हम यहाँ पे एक लगभग 10,000 स्क्वायर फीट का स्टॉल लगाए हैं। बेनेली, कीवे, वी हैव 7 ब्रांड्स हियर ऑन डिस्प्ले, ऑलमोस्ट 40 मोटरसाइकिल डिस्प्ले पे लगाए हैं हम। एंड हम इसलिए करे हैं क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं इंडियन मार्केट को, स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया को, कि हमारे पास क्या ब्रांड्स है, क्या प्रोडक्ट्स है, कितना डेप्थ है हमारे पास। कंज्यूमर्स को दिखाना चाहते हैं व्हाट काइंड ऑफ बाइक्स वे ब्रिंगिंग टू द मार्केट। और हम चाहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म के थ्रू हम डीलरशिप्स भी इंक्रीज़ करें नॉर्थ इंडिया में। हम चाहते हैं हमारे टच पॉइंट्स भी इंक्रीज़ होए ताकि कस्टमर्स के लिए आसान हो हमारे ब्रांड के साथ इंटरेक्ट करना, बाइक खरीदना, सर्विसिंग करना। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। सर मैं जहाँ तक एक समझ पाता हूँ, बनेली एक प्रीमियम ब्रांड है, ठीक है। इंडिया के अंदर में अभी हीरो है या होंडा है और इसके अलावा यामाहा है, सुजुकी है, तो हर एक सेगमेंट में ये अपनी बाइक जो है इंडिया के अंदर रखते हैं। तो क्या बनेली की तरफ से ऐसा, इवन केटीएम है, केटीएम 125 सीसी से लेकर के हायर सेगमेंट की जो बाइक्स हैं उसके अंदर में अपनी प्रेजेंस रखता है, तो बनेली की तरफ से ऐसा कुछ आप अगर बता पाएँ कि क्या आपके प्लान्स हैं। श्योर। तो बेनेली हमारा एक्चुअली प्रीमियम ब्रांड है और बेनेली में हमारे पास प्राइमरली 500 सीसी और अबाव प्रोडक्ट्स है। बट बेनेली का जो यंगर सिबलिंग, छोटा भाई ब्रांड है कीवे, जो एक हंगेरियन ब्रांड है, हमने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया लगभग 8 महीने पहले। इसमें हम ऑलरेडी अभी 8 प्रोडक्ट ला चुके हैं इंडियन मार्केट में और उसका रेंज है 125 सीसी से लेके 300 सीसी से। और वहाँ पे हमारा जो प्राइस पॉइंट है वो शुरू होता है 1.2 लाख और जाता है लगभग 3-3.5 लाख तक। तो जो कीवे का प्रोडक्ट है, जो कीवे का ब्रांड है, वो प्रोडक्ट और वो सेगमेंट के साथ हम टारगेट कर रहे हैं एक स्लाइटली वाइडर ऑडियंस, जो हमारे ये प्रीमियम बाइक को अप्रोच कर सके और हम उनके फैमिली में ला सके। तो हमारा स्ट्रैटेजी ऐसा रहा है कि कीवे के साथ वी वांट टू रीच टू वाइडर ऑडियंस और बेनेली वी विल कीप फॉर द मोर प्रीमियम मार्केट 500 सीसी एंड अबव। सर एक चीज़ मैं यहाँ पूछना चाहूँगा कि जैसे कि इंडिया में बाइक्स हैं लोगों के पास में, बहुत लोग चलाते हैं, मैं भी चलाता हूँ, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मेंटेनेंस का एक सबसे बड़ा जो इशू आता है, स्पेयर पार्ट्स का इशू आता है। तो इस इशू के लिए मतलब आप बनेली की तरफ से हैं, क्या कुछ आप जो है लोगों को कहना चाहेंगे कि कितनी कॉस्टली जो है, अगर कोई सबकी शौक़ होता है, सबकी चाहत होती है कि अच्छी से अच्छी जो है चीज़ वो यूज़ करें, उसका मज़ा ले पाएँ, लेकिन उसके साथ में मेंटेनेंस जो है सबसे ज़्यादा एक अहम रोल प्ले करती है। तो बनेली की तरफ से कितना जो है वो मेंटेनेंस वाइज बाइक्स आपकी बेस्ट रहने वाली है। ऑफ कोर्स। सो हम बेनेली और कीवे दोनों में ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे हम काफ़ी ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम पहचानते हैं कि जो ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है वो तो एक प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट क्वालिटी पे होता है, पर दूसरा ऑब्वियसली टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पे होता है, जो अपना बाइक का कॉस्ट और स्पेयर पार्ट्स का कॉस्ट है। बेनेली
इंडिया की बस एक ऐसे ही सुपर बाइक ब्रांड है जिसमें हम वारंटी देते हैं 3 to 5 years डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, और अनलिमिटेड किलोमीटर्स के लिए देते हैं। आप और कोई बाइक ब्रांड पे जाओगे तो शायद आपको 1 लाख किलोमीटर या शायद 2 लाख किलोमीटर तक वारंटी मिलती है। हम अनलिमिटेड किलोमीटर तक वारंटी देते हैं, एंड ये इसलिए देते हैं ताकि कस्टमर को एक पीस ऑफ माइंड रहे कि भाई अगर हमने एक बेनेली या कीवे मोटरसाइकिल खरीदी तो हम इसको दिल चाहे यूज़ कर सके, ऑल इंडिया राइड कर सके, और अगर बाइक में कोई प्रॉब्लम होता है तो 5 साल की वारंटी या 3 साल की वारंटी है और वारंटी में कवर हो जाता है। और आगे जाके हम ये भी कर रहे हैं कि बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स जो यूज़ होते हैं हम धीरे धीरे उसको इंडियन मार्केट में लोकलाइज कर रहे हैं। इससे 2 चीज़ होता है, एक तो स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी बहुत बेहतर हो जाती है क्योंकि इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स हम इंडिया में थोड़े स्पेयर पार्ट सोर्स कर पा रहे हैं, और इसका कॉस्ट स्ट्रक्चर भी जो है बहुत ही एक कंफर्टेबल रेंज में आ जाता है। तो दिस इज़ अ कंटिन्यूस वर्क इन प्रोग्रेस। हम लास्ट 4-5 साल में इसमें काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके हैं। कस्टमर्स ने भी बहुत हमको रिकग्नाइज़ किया कि हम कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम ला रहे, और आगे जाके इसको और कम करते जाएंगे। सर एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, नॉर्मली जो बाइक्स आपकी हैं वो आईसी हैं, आजकल इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा जो ज़ोर इंडिया में है और ग्लोबली जो मैं कहूँगा कि वो पकड़ रहा है। साथ ही साथ इंडिया में फ्लेक्स फ्यूल की यहाँ बात हो रही है। अभी कुछ टाइम पहले सियाम का एक इवेंट हुआ था, उसके अंदर कुछ कंपनीज़ की तरफ से जो इथेनॉल बाइक्स के प्रोटोटाइप वहाँ पर शोकेस किए गए थे। तो बनेली की तरफ से इथेनॉल या फ्लेक्स फ्यूल जैसी जो बाइक्स हैं इसके लिए कुछ मतलब आप लोग कर रहे हैं? हाँ, रिसर्च चल रहा है क्योंकि ये पुश खाली इंडिया में नहीं, ग्लोबल पुश भी है, एंड बहुत खुशी की बात है कि इंडियन गवर्नमेंट इज़ टेकिंग सो मच इंटरेस्ट एंड सो मच नोटिस टू मेक श्योर कि वी मूव टुवर्ड्स क्लीनर फ्यूल्स एंड टेकिंग केयर ऑफ द एमिशन कंट्रोल्स। बेनेली कीवे इनफैक्ट हमारे सारे प्रोडक्ट से ये न्यू टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। और आपने इलेक्ट्रिक का भी बात किया, इलेक्ट्रिक को लेके भी हमारा बहुत रिसर्च चल रहा है राइट नाउ। हम भी फ्यूचर में इलेक्ट्रिक स्पेस में एंटर करना चाहेंगे, बट राइट नाउ हमारा R&D चल रहा है। हम चाहते हैं कि हम प्रॉपरली रिसर्च करें बिफोर ब्रिंगिंग एनी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट टू द मार्केट, क्योंकि हमारे कस्टमर्स हमसे बहुत हाई स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्ट करते हैं, और हम चाहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट लाए वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी प्राउड of offering that product to the market. सर अब आने वाले टाइम की अगर मैं बात करूं, क्या कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स हैं? किन और बाइक्स को आने वाले टाइम में आप इंडिया लेके आने वाले हैं? किस सेगमेंट में वो बाइक्स हो सकती हैं? थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं। तो करंटली हमारे पास लगभग 50 डीलरशिप है अक्रॉस इंडिया। हमारा ये एम्बिशन है कि वी वांट टू ग्रो टू अबाउट 100 डीलर्स बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर। हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर नो मैटर विच पार्ट ऑफ इंडिया से है, उनके पास एक बेनेली शोरूम और एक बेनेली वर्कशॉप बहुत दूर नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखोगे तो हमारे पास लगभग बेनेली कीवे में अलोन वी हैव टुडे ऑलमोस्ट 12 से 13 प्रोडक्ट है। 125 सीसी से लेके 500 सीसी के रेंज तक, 1.2 लाख से लेके लगभग 6 लाख के रेंज तक। हम यही रेंज में कंटिन्यू फोकस करेंगे। हम 125 सीसी और 700 सीसी के बीच में फोकस करने वाले हैं, और हमारा प्राइस पॉइंट फोकस भी 1.2 लाख से लेके 7 लाख से बीच में रहने वाला है, क्योंकि हमें लगता है कि ये स्पेस में सबसे ज़्यादा डिमांड होगा, सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगा। जो इंडिया का मिडिल इनकम, हायर मिडिल इनकम है, ये हर साल ग्रो हो रहा है। इनफैक्ट इंडिया ग्लोबली देखा जाएगा तो इंडिया का जो मिडिल इनकम और हायर मिडिल इनकम है दैट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट। तो हम कंटिन्यू फोकस करेंगे ये सेगमेंट में। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने जैसे जाना कि बनेली कीवे जो है इंडिया में लगातार अपने प्लान्स को एक्सपेंड कर रही है, अपने शोरूम्स को जो है बढ़ाने वाली है। आने वाले टाइम में कंपनी की तरफ से सिर्फ ICE नहीं बल्कि फ्लेक्स फ्यूल और इलेक्ट्रिक जैसे व्हीकल्स को भी लाया जा सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।